हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाली है। समझ लीजिए, एक तरह से यह सीडीपी का संपूर्ण निचोड़ है, क्योंकि आज मैं इस वीडियो में 41 क्वेश्चन वन लाइनर की कराने वाली हूं और मैंने वो सभी क्वेश्चन शामिल किया है जो आपके पेपर में आ सकता है। तो आगे बढ़ने से पहले दोस्तों एक रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि ऐसी ही महत्वपूर्ण वीडियो आप सब तक पहुंचती रहे। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। पहला है दोस्तों, मानव विकास का प्रारंभ कब से शुरू होता है। तो आपका उत्तर होगा गर्भावस्था, क्योंकि मानव का विकास का प्रारंभ गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता है। दूसरा है दोस्तों, विद्रोह की भावना कब उत्पन्न होती है। तो विद्रोह की भावना पूर्व किशोरावस्था में उत्पन्न होने लगती है। तीसरा है दोस्तों, भाषा विकास का सिद्धांत और किन किन नामों से जाना जाता है। तो भाषा विकास का सिद्धांत अनुबंधन या अनुकरण का सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। आगे है दोस्तों, अधिगम का वक्र कैसा है। तो अधिगम का वक्र मिश्रित नतोदर उत्तल। अगर क्वेश्चन में आ जाए कि अधिगम का वक्र कैसा है, अगर आपके आंसर में हो नतोदर हो, उत्तल हो, मिश्रित हो, तो आप इसमें से टिक करिएगा किसी एक को। आगे है दोस्तों, सीखने का मुख्य नियम कौन कौन से हैं। तो सीखने के मुख्य नियम 3 प्रकार के नियम हैं। तत्परता का नियम, अभ्यास का नियम, प्रभाव का नियम, ये याद रखना है। आगे है दोस्तों, समावेशी के छात्र कैसे होते हैं। तो समावेशी के छात्र सामान्य छात्र तथा विशिष्ट छात्र दोनों होते हैं। आगे है दोस्तों, अधिक बार आने वाला प्राप्तांक क्या कहलाता है। तो अधिक बार आने वाला प्राप्तांक बहुलक कहलाता है, क्योंकि कोई भी संख्या बार बार अगर रिपीट होती है तो वह बहुलक कहलाती है। आगे है दोस्तों, अभिप्रेरणा का प्रत्याश सिद्धांत किसने दिया है। तो अभिप्रेरणा का प्रत्याश सिद्धांत विक्टर ब्रूम ने दिया है। आगे है दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम सिद्धांत क्या होना चाहिए। तो सूक्ष्म शिक्षण चक्र का प्रथम सिद्धांत योजना बनाना होना चाहिए, क्योंकि हम पढ़ाने से पहले या कोई भी कार्य करने से पहले योजना बनाते हैं। आगे है दोस्तों, अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत किस पर बल देता है। तो अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत व्यवहार पर बल देता है, ये याद रखना है। आगे है दोस्तों, बुद्धि का तरल सिद्धांत किसने दिया है। तो बुद्धि का तरल सिद्धांत आरवी कैटल ने दिया है। आगे देखते हैं, मूल प्रवृत्तियों के 14 प्रकार का वर्णन किसने किया है। जो मूल प्रवृत्तियां होती हैं वह 14 प्रकार की होती हैं, इसका वर्णन मैकडूगल ने किया है। आगे है दोस्तों, आत्मकेंद्रित व्यक्ति कैसा होता है। तो आत्मकेंद्रित व्यक्ति जो होता है वो अंतर्मुखी होता है। आगे है दोस्तों, अनुभव द्वारा व्यवहार परिवर्तन क्या कहलाता है। तो अनुभव द्वारा व्यवहार परिवर्तन सीखना कहलाता है। अनुभव के द्वारा प्राप्त किए गए अपने व्यवहार में परिवर्तन सीखना कहा जाता है या कहलाता है। आगे है दोस्तों, अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत किसने दिया है। तो अंतर्दृष्टि सूझ का सिद्धांत कोहलर ने दिया है। संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत किसने दिया है। तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत आपके पियाजे ने दिया है। आगे है दोस्तों, द कंडीशंस और लर्निंग पुस्तक, यह किसकी पुस्तक है। तो यह आर.एम. गेने की पुस्तक है। इन्होंने अपने पुस्तक में 8 प्रकार के बताए हैं, सीखने की प्रक्रिया को 8 प्रकार का बताया है। आगे है दोस्तों, सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ क्या होता है। तो ये आप जान लीजिए कि सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ व्यवहार में परिवर्तन होता है। अगर किसी चीज़ को सीख रहे हैं, अगर उसको अपने व्यवहार में परिवर्तन कर लिया जाए, उसको अपने व्यवहार में ग्रहण कर लिया जाए, तो वह सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होता है। आगे है दोस्तों, स्मृति स्तर का शिक्षण प्रतिमान किसने दिया है। तो स्मृति स्तर का शिक्षण प्रतिमान जॉन एफ हर्बर्ट ने दिया है, ये आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों, प्रश्नोत्तर विधि के जनक कौन है। तो प्रश्नोत्तर विधि के जनक सुकरात हैं। आगे है, सामूहिक अचेतन का सिद्धांत किसने दिया है। तो सामूहिक अचेतन का सिद्धांत युंग ने दिया है, ये याद रखना है। आगे है दोस्तों, सीखने का वक्र सूचक है।
तो सीखने का वक्र सूचक है सीखने की गति का, यह याद रखना है। आगे है दोस्तों, स्पीयरमैन के अनुसार तर्क है, तो स्पीयरमैन के अनुसार तर्क जी कारक है, ये आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों, संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान कौन सा होना चाहिए या कैसा होना चाहिए, तो संज्ञानात्मक विकास हेतु उत्तम स्थान विद्यालय और कक्षा का वातावरण होना चाहिए। आगे है दोस्तों, शिक्षण का प्रमुख स्तर, तो शिक्षण का प्रमुख स्तर आपका बोध, चिंतन, स्मृति है, यह आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप क्या होती है, तो केंद्रित प्रवृत्ति की माप बहुलक होती है या माध्यांक या माध्य। क्वेश्चन में आ जाए केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, तो आपका अगर इन तीनों में से बहुलक, माध्यक, माध्य, इन तीनों में से कोई एक दिया हो तो आप इस पर टिक करिएगा। आगे है दोस्तों, उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है, तो उद्दीपक अनुक्रिया का सिद्धांत थार्नडाइक ने दिया है। आगे है दोस्तों, स्किनर बॉक्स संबंधित है, तो स्किनर संबंधित है प्रसूत अनुबंधन क्रिया से, ये आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों, बुद्धि लब्धि औसत बालक की कितनी होनी चाहिए, तो बुद्धि लब्धि औसत बालक की 90 से 109 के बीच में होनी चाहिए। आगे देखते हैं, लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आना, तो इसका क्या कारण होता है कि अगर लक्ष्य निर्देशित व्यवहार में बाधा आती है तो वह किसके कारण आती है, तो वह कुंठा के कारण आती है। आगे है दोस्तों, अत्यधिक तनाव व दबाव का काल किसे कहा जाता है, तो अत्यधिक तनाव व दबाव का काल आपका किशोरावस्था को कहा जाता है। आगे देखते हैं दोस्तों, चेस और कार्ड है, तो ये कैसा खेल है, तो ये आपका चेस और कार्ड बौद्धिक खेल है। आगे देखते हैं, संघनन का सिद्धांत संबंधित है, तो संघनन का सिद्धांत किससे संबंधित है, तो यह आपका संबंधित है स्मृति से, संघनन का सिद्धांत। आगे है दोस्तों, ब्रेल लिपि टेप रिकॉर्डर है, तो यह किसके लिए है, तो यह दृष्टिबाधित बच्चों के लिए है जो कि देख नहीं सकते, वह ब्रेल लिपि द्वारा पढ़ाई करते हैं और टेप रिकॉर्डर द्वारा सुन कर सीखते हैं, पढ़ाई करते हैं। आगे है दोस्तों, व्यक्ति के प्रकार कितने प्रकार के होते हैं व्यक्ति, क्रेस्मर के अनुसार, तो क्रेस्मर ने 3 प्रकार के व्यक्ति के बारे में बताया है। पहला है दुर्बल, जिसको कृशकाय कहते हैं, दूसरा है सुडोलकाय और तीसरा है गोलकाय। यह 3 प्रकार के व्यक्ति के बारे में क्रेस्मर ने बताया है। आगे है दोस्तों, मापन के स्तर में सबसे अच्छा क्या होता है, तो मापन के स्तर में सबसे अच्छा माना जाता है अनुपात, ये आपको याद रखना है। आगे है दोस्तों, व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, यह किसने दिया है, तो यह आपका बंड्यूरा और वाल्टर ने दिया है, सामाजिक व्यक्तित्व का सामाजिक अधिगम सिद्धांत, ये याद रखना है। आगे है दोस्तों, सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान क्या होता है, तो सूक्ष्म शिक्षण का अंतिम सोपान प्रतिपुष्टि होता है। आगे है दोस्तों, संवेग व्यक्ति की उत्तेजन दशा है, यह किसने कहा है कि संवेग व्यक्ति की उत्तेजन दशा है, तो ये आपके वुडवर्थ ने कहा है। आगे है दोस्तों, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन, ये किसका कथन है, तो यह गिलफोर्ड का कथन है। इन्होंने कहा है कि व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन होता है। आगे है दोस्तों, अनुवांशिकता इनटू वातावरण इक्वल टू विकास, यह किसने कहा है, तो यह वुडवर्थ ने कहा है। दोस्तों मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण रही होगी, क्योंकि मैंने 41 क्वेश्चन आपका 1 लाइनर में इतने कम समय में करा दिया है, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ से ज़रूर आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। यह वीडियो आपको कैसा लगा दोस्तों, प्लीज़ कमेंट करके बताएं, और अगर आपको पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।